नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक एक करके ये 4 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बताते हैं। आज न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के। जी हां, 16 तारीख को आपको बता दें कि सुल्तानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 13 से 16 नवंबर तक आपको ये बता दें कि यहाँ पर एयर शो का आयोजन किया गया है। जो फाइटर जेट्स हैं उनको इस पर उतार कर देखा जाएगा, यानी कि जो हवाई पट्टी बनाई गई है इस एक्सप्रेसवे पर, उसका भी ट्रायल शुरू हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री 16 तारीख को विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि फिर उसके बाद आवागमन के लिए इस एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। विपक्ष इसको लेकर के कई सवाल उठाता रहा है और अब इस उद्घाटन के बाद इसका पॉलिटिकली कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस एयर शो के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई बड़े उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने उन उद्योगपतियों को संबोधित भी किया है, यानी कि जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसमें कैसे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका निवेश हो सके, इन सारे विषयों पर विधिवत रूप से चर्चा हुई है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताएंगे कि वॉइस सैंपल की मांग की गई है, खासतौर से जो महंत के मौत से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें वॉइस सैंपल की जो मांग हुई है उसमें आगे और क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी हम आपको पूरा आज विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। और चौथी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो हवा है उसकी गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। और अगर सबसे प्रदूषित शहरों की आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें आगरा ने भी अब अपनी जगह बना ली है। ये हवा की गुणवत्ता इतनी क्यों खराब हो रही है और आगरा कैसे उस लिस्ट में शामिल हो गया है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो ये चारों ही बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन चारों ही बड़ी खबरों को आपको आज आप विस्तार पूर्वक बताएंगे। और पहली बड़ी खबर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर से। बड़ी जानकारी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 13 तारीख से ही यहां पर एयर शो का आयोजन किया गया है, जो कि लगातार 4 दिन तक चलेगा। तो पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, ये बड़ी जानकारी है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोगों को समर्पित किया जाएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन विधिवत तौर पर होगा। इसका जायजा भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है, यानी कि जो तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिन्होंने इसका जायजा लिया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि किस तरह से ये जो एयर शो है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी न रहने दी जाए। और निर्देशित किया गया है व्यवस्थाओं को लेकर के भी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों का एयर शो होना है 13 नवंबर से 16 नवंबर तक, यानी कि कुल 3 दिन तक एयर स्ट्रिप पर यह रिहर्सल होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी है। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन होगा और उसके बाद लोगों के आवागमन के लिए इसको खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसको आप देख रहे हैं लगातार इसको लेकर के जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब तक क्यों शुरू नहीं हो पाया, इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और बार बार विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कि बना करके पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों को दिया है। तब उसके जवाब के तौर पर यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कयास ये भी हैं कि इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के भी हो सकता है कि उसका भी शिलान्यास, उसका भी उद्घाटन किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये भी जानकारी है। तो फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन 3 दिन तक आपको बता दें कि यहां पर एयर शो का भी आयोजन किया गया है। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रवि, 16 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले 13 तारीख से ही एयर शो का भी आयोजन यहां पर किया जा रहा है। क्या जानकारी है, किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, अपडेट करें। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। 13 नवंबर से लगातार 3 दिन तक यहाँ पर जो है लड़ाकू विमानों का लैंडिंग होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन भी करेंगे और उसके लिए बड़े पैमाने पर एयर शो होना है, जिसके लिए लगातार 3 दिन तक कल से यहाँ पर लगभग 30 लड़ाकू विमानों को एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से जो है यहाँ पर उतारने की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। चलिए रवि, आपकी आवाज तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास वापस आऊंगा। तो बड़ी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जान रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर है आपकी स्क्रीन पर। और उससे पहले 3 दिन तक, यानी कि 13 तारीख से ही यहाँ पर एयर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है।
हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, जहां पे तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और पीएम मोदी अब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए जब पहुंचेंगे तब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर किन बड़ी बातों का जिक्र किया जाता है। तो 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, ये बड़ी जानकारी है। और सीएम योगी इसके उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से होना है और उससे पहले वहां पर जो तमाम तैयारियां हैं उसको मुकम्मल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री उन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए थे। और एयर शो का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्योंकि इस पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है उस पर भी अब विमानों की लैंडिंग करा करके देखी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर इसी तरह से विमानों को उतार करके देखा गया था। और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वहाँ पर भी 3 दिन तक चलने वाले इस एयर शो के अंदर इन विमानों को उतारा जाएगा, जो कि एयरफोर्स के विमान होंगे। इन विमानों को यहाँ पर लैंड कराया जाएगा, आपातकाल में इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अब इस समय जो भी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स का भी निर्माण हो रहा है। और उसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप जिसका निर्माण हुआ है उस पर अब विमानों को भी उतारा जाएगा। और 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। 16 तारीख को प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन पूर्वांचल के लिहाज से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद कितना सुचारू रूप से आवागमन हो पाएगा और कितना महत्वपूर्ण है, कम से कम अगर पूर्वांचल के लिहाज से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें? आयुष, आपको बता दें कि जो है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से गाजीपुर से लखनऊ की दूरी आपको मैं बता दूं कि बहुत ही कम हो जाएगी। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही कम समय में क्या कहते हैं लोग गाजीपुर से चलेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे, और लखनऊ के बाद वे आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंच सकेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर को सुल्तानपुर आ रहे हैं। और उस 16 नवंबर को उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वे उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप का भी उद्घाटन करेंगे। और उस दिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर एयर शो का जो है आयोजन होना है, जिसका जो नरेंद्र मोदी के सामने मतलब होगा, और उसके लिए बड़े ही व्यापक पैमाने पर यहाँ तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर से ही यहाँ पर लगातार 4 दिन लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी हो चुकी है। जो यहाँ पर लगभग 30 लड़ाकू विमानों को यहाँ पर लैंडिंग कराने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं लखनऊ, ग्वालियर, गोरखपुर और आपके आगरा जैसे महानगरों से भारतीय एयरफोर्स एयरबेस से जो है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग यहाँ पे कराएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके पहुंचने के ठीक बाद यहाँ पर जो है लड़ाकू विमानों ने जो है रिहर्सल किया एयर शो के लिए। वो यहाँ पर लैंडिंग तो आज नहीं हुई, लेकिन उस लैंडिंग के लिए जो है यहाँ पर पूरी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कल से यहाँ पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग शुरू हो जाएगी और ये लगातार 4 दिन तक चलेगी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सुरक्षा के बाबत लगभग सारे इंतजाम पूरे हो चुके हैं। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा विधिवत रूप से जब ये उद्घाटन होगा तब देखना होगा कि उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन हाँ, चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राजनीतिक तौर पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में देखना यह है कि अब इस उद्घाटन के बाद राजनीतिक तौर पर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी जानकारी है, राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सीएम आवास पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मीटिंग हुई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों के साथ ये मीटिंग हुई है। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक के अंदर खुद मौजूद रहे हैं और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया है। हर सेक्टर के लिए एक बेहतर पॉलिसी समय राज्य सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। अयोध्या और जेवर एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। और 2023 तक जेवर एयरपोर्ट भी हम जनता को सौंप देंगे, तो यूपी रक्षा सेक्टर में हब बन सकता है। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कही गई हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रही है, जहां पर उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के ये बैठक की है, मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने इन तमाम विषयों पर चर्चा की है। उद्यमियों के साथ ये चर्चा हुई है। डिफेंस कॉरिडोर आप देख रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का भी, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी आप देखेंगे तो निवेश के लिए एक बहुत
महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार का और ऐसे में अब रक्षा मंत्री की खुद मौजूदगी और भी मुख्यमंत्री के जो ये स्टेटमेंट हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और इसी पर बातचीत करते हैं, रजनीश जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। रजनीश, आप सीएम आवास पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के जो मीटिंग हुई, क्या जानकारी और क्या कुछ कहा गया इस मीटिंग के दौरान? देखिए, इस प्रकार की जो मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं उन लोगों में भी उम्मीद जगी है जिनको लग रहा था तो इन्वेस्टर समिट तो हुआ है लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि ये विपक्षी पार्टियों का आरोप था, लोगों का कम आरोप था। आज जो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बैठक हुई है, बड़ा उत्साहजनक उसके रिजल्ट भी आएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो ज्वाइंट पीसी हुई थी, प्रेस ब्रीफिंग लोगों ने किया था, उसमें राजनाथ सिंह ने जहां योगी आदित्यनाथ का हौसला अफजाई किया था उनके कार्य प्रणाली को लेकर, उन्होंने कहा कि 33% निवेश रक्षा क्षेत्र में बढ़ा है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि जेवर एयरपोर्ट, जिसे ढेर सारी उम्मीदें हैं पूरे देश को, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, अगर माना जाए तो उसका फायदा पूरे एनसीआर को होना है। अगर जेवर एयरपोर्ट बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने कहा कि 2023 तक उसका उद्घाटन हो जाएगा। और जो दो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर पर बड़ा तेजी से काम हो रहा है, झांसी में काम हो रहा है और लखनऊ के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो थी और मजबूत हुई है इस मीटिंग के बाद। जी आयुष। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब ये डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के जो मीटिंग हुई है इसको किस तरह से और मूर्त रूप दिया जाएगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो निवेश की बात कही जा रही है दरअसल वो कैसे आएगा, और शायद उसी कवायद में आगे बढ़ती हुई ये मीटिंग आप इसको देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से जानकारी है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आरोपी आनंद गिरी के वॉइस सैंपल की मांग की गई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। प्रयागराज से महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आरोपी आनंद गिरी के वॉइस सैंपल की अब मांग हुई है और सीबीआई की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और सीजेएम कोर्ट ने अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन अब वॉइस सैंपल की मांग की गई है और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम में। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें आरोप आनंद गिरी के अब वॉइस सैंपल की मांग की गई है, ये बड़ी जानकारी है। और सीजेएम कोर्ट ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि वॉइस सैंपलिंग की मांग पहले से ही हो रही थी और इसके पहले आपको बता दें पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात कही गई थी, उस पर भी आपको बता दें कि कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया था। और अब वॉइस सैंपल की भी मांग चूंकि सीबीआई की तरफ से की गई है, लेकिन इस पर फैसला अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया और देखना यह है कि कोर्ट अब इस पर फैसला क्या देता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में आप देख रहे हैं जो 3 मुख्य आरोपी हैं उसमें आनंद गिरी, इनको सबसे पहले आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया था और अब इनके ऊपर जो जांच है वो पूरी तरह से टिकी हुई है। आनंद गिरी के साथ क्या कुछ महंत नरेंद्र गिरी की बात हुई और उस वॉइस सैंपल के आधार पर ही उस बातचीत को कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश है और इसलिए वॉइस सैंपल की मांग बार बार हो रही है। और अब कोर्ट ने जो कि इस पर फैसला सुरक्षित रखा है, देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला क्या सुनाया जाता है, क्योंकि फैसला सुरक्षित है। ये बड़ी जानकारी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा से जानकारी है, आपको बता दें कि सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आगरा ने भी अपनी जगह बना ली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। AQI लेवल आगरा का लगातार बेहद खराब और AQI 430 के पार है। ताजनगरी आगरा की आबो हवा जहरीली हो रही है, लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आगरा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। देश के जो 4 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें आगरा का भी नाम है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हवा की जो गुणवत्ता है लगातार आगरा में ख़राब हो रही है। AQI लेवल 450 को पार कर रहा है, यानी कि 450 के आसपास AQI लेवल यहाँ पे बताया जा रहा है। और 4 जो सबसे प्रदूषित शहरों में से एक आगरा भी है। लगातार आपको बता दें कि कोशिशें की जा रही है निगम प्रशासन के द्वारा कि किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो असर नजर नहीं आ रहा। रिंकी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रही बातचीत करने के लिए। रिंकी, देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में आगरा का भी नाम है। AQI लेवल इस समय क्या है और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है, कैसे इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं, अपडेट करें। जी रिंकी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ आ रही है। बिल्कुल रिंकी, देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में आगरा ने अपनी जगह बना ली है। AQI 430 को क्रॉस कर रहा है। फिलहाल क्या वहां पर इस समय स्थिति है और किस तरह से प्रशासन वहां पर इससे निपटने का इंतजाम कर रहा है?
हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि आगरा की स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि आगरा की जो हवा है वो बुरी तरह से खराब हो चुकी है। प्रदूषण पूरे शहर में फैल चुका है। लेकिन मैं आपसे कहीं न कहीं ये बताऊंगी आपको कि जो आगरा का प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, अपना काम कर रहा है। इसके बाद भी प्रशासन अपने इंतजाम करने के बाद भी फिर भी कहीं न कहीं विफल नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बताऊंगी कि जो आगरा शहर के जो पेशेंट थे, दमा के जो रोगी थे, टीबी के रोगी थे, या जो अस्थमा के रोगी थे, या फिर हार्ट के पेशेंट थे, उनमें कहीं न कहीं इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा की जो स्थिति है बेहद गंभीर है। हालांकि प्रशासन अपना लगातार सारे इंतजाम और अपना काम कर रहा है ड्यूटी से। लेकिन इनकी तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक्यूआई हम लोग देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले 350, फिर 380, फिर 430 को क्रॉस कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां पे तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन अगर वो तैयारियां हैं तो फिर उनका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? और क्या कोई प्लान तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? क्योंकि देश के जब 4 सबसे प्रदूषित शहरों की हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें आगरा का भी नाम है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रशासन है वो अपने इंतजाम लगातार कर रहा है, लेकिन जो मेट्रो कार खड़ा हुआ है, यहाँ पे विकास कार्य निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से हमारे शहर की जो हवा है उसमें सूक्ष्म जो कण है, जो धूल के कण है, वो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आगरा का प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी कि आगरा की एयर क्वालिटी का इंडेक्स लेवल इस समय 500 यानी 500 के समथिंग छू रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ का हर एक शख्स योगदान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रदूषण कम करना चाहे तो यहाँ के जो हम बात करते हैं, यहाँ के जो हमारे वाहन रोड पे निकलते हैं, इनको एक साथ सर्व जानने के जो हमारा वाहन होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम प्रदूषण से थोड़ा बहुत अपना सुधार कर सकेंगे। अगर इसके लिए हम लोगों को खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा, अपना खुद का हर एक व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा। रिंकी, लेकिन फौरी तौर पे क्या इंतजाम है? क्योंकि जब प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्रशासन की तरफ से क्या पानी का छिड़काव या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स जिनका भी आप जिक्र कर रही थी उनको या तो पूरी तरह से भी क्लोज करें या फिर उनको ढकने का या फिर जो निर्देशित किया गया है, क्या उस विषय में या उस दिशा में आपको कोई काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? वहाँ पर क्या अभी फौरी तौर पर वहाँ पर कोई व्यवस्था है? हाँ, मैं बताना चाहूंगी, जो मेट्रो का विकास कार्य निर्माण है ना वो इस समय हो रहा है। हालांकि 2 दिन पहले ये हम लोगों ने खबर उठाई थी, सारे पत्रकारों ने मिलकर वीडियन ग्रुप में इसको डाला था कि जो कार्य है उसमें पानी का छिड़काव किया जाए। हालांकि आज प्रशासन अलर्ट हुआ है और उस जगह पानी का छिड़काव जगह जगह किया है ताकि जो धूल है वो हमारे शहर की हवा को प्रदूषित न करे। रही बात और भी जगह की, सब जगह अलर्ट है, प्रशासन सब जगह अपना काम कर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद जो पटाखे चले हैं, दिवाली के दिए जले हैं, इसकी वजह से आगरा शहर की हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि हम बता दें आपको कि मोदी की 30 सदस्य की टीम इस समय आगरा में मौजूद है और बता दें आपको हेमा मालिनी भी यहाँ मौजूद है, गौतम गंभीर भी मौजूद है, मेट्रो कार का निरीक्षण करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी देख के बताएंगे कि वहाँ पे जो निर्माण चल रहा है वहाँ पे पानी का छिड़काव लगातार आज से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए रिंकी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन इसका असर कब देखने को मिलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक आगरा बन गया है। एक्यूआई आप देखिए 430 को क्रॉस कर रहा है। चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।